सर होऊ शकतं सर, कारण की वेरिएशन खूप जास्त है आणि कोकिल म्हणजे जनरली हमको लगता है कि ये जो कक्कू जो है तो उसका आवाज़ जो हम बेहतरी से मिमिक्री करते हैं, क्योंकि कक्कू आपको बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस देता है। और अब मैं भी अगर कोयल का आवाज़ निकालूंगा तो मुझे भी वो रिस्पांस देगा। मैं उतना अच्छा नहीं निकालता जितना श्रद्धा निकालती है, क्योंकि कक्कू जो है वो काफ़ी एग्रेसिव है। तो ब्रीडिंग सीजन में उसको कोई भी उसके आवाज़ जैसा आवाज़ आता है तो वो उसको ये कर लेता है। लेकिन यस, मतलब उसके आसपास जाने वाला कोई भी आवाज़ जो है तो उसको बर्ड जो है वो रिस्पांस देते हैं। वो एक बार आके इंक्वायरी एटलीस्ट करेंगे कि क्या यही बर्ड है क्या। तो जिनको भी बर्ड, तो जनरली इसको क्या कहते हैं कि जंगल में टेप रिकॉर्डर लेके बर्ड को, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, आप बर्ड को नहीं देख सकते और आपको फोटोग्राफी चाहिए, तो फिर वो टेप रिकॉर्डर लेके उस पर आवाज़ रिकॉर्ड करके आप उसको प्ले करते हो और वो बर्ड जो है वो आ जाते हैं। लेकिन इसको अनइथिकल माना जाता है और इसको पोचिंग जैसा ही क्राइम रेट किया जाता है इसको, क्योंकि आप बर्ड आने के बाद क्या करोगे इसको मुझे नहीं पता ना। आप उसको कैमरे से शूट कर रहे हो, गन से शूट कर रहे हो, तो इसलिए उसको क्राइम माना जाता है। या फिर वो आ गया तो शायद वो प्रोटेक्ट के और आ सकता है। हाँ, और दूसरी बात ये होती है कि बर्ड, मैंने जैसे कहा कि एनर्जी का गेम है, तो बर्ड कॉल करना या किसी कॉल को सुन के बर्ड का आना, मान लो वहाँ पे फीडिंग कर रहा है, उसके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कुछ खाना खा सकता है, लेकिन जो कि उसने कॉल सुना जो कि नेचुरल नहीं है, हमने प्ले किया है और उसके वजह से वो आ रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। वो आएगा फिर वापस जाएगा, तो इसलिए वो नहीं करनी चाहिए चीज़। सर किट देखे रोजरिंग, देन कोयल था यहाँ पे, सनबर्ड, टेलर बर्ड का आवाज़ है, सनबर्ड का नहीं, मैं दिखाऊंगा वापस। दूसरा एक हमारे यहाँ पे आता है रेनी सीजन में, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक ड्रॉफ किंगफिशर। उसका फ़ोटो मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत सुंदर पंछी रहता है। और आजकल कुछ लोग जो होते हैं वो उसके साइटिंग के लिए 3-4 हज़ार रुपये ले लेते हैं पर पर्सन, एक सीटिंग का। तो उसका एक नेस्ट देखा है, तो दोनों जो है वो एम्बार्क में ही करते हैं। हाँ, वाइट थ्रोटेड किंगफिशर, इनको दिखा सकता फोटो। थोडा मोठा करा सर त्याला आपण धीवर पक्षी म्हणून ठेवू शकतो। धीवर पक्षी ना तुमच्या आधीच आहे का? हा, मी शाळेच्या समोर घेतला हे दिसतो सर आमच्याकडे नाही, साप नाही जनरल। नाही काय नाही सर, पण सापाची पण काळजी घ्या। साप एकदम कॉमन पक्षी है। वेटलैंड पे जा रहा हूँ और मुझे उसने देख लिया, तो वो इतना ज़ोर से थ्रेट कॉल दे देता है कि बाकी सारे बर्ड्स उड़ जाते हैं। तो जनरली बर्ड्स, एनिमल्स और ये सारे मतलब जो जीव होते हैं, तो दे आर टेकिंग केयर ईच अदर। मतलब सभी बर्ड्स और एनिमल्स को थ्रेट कॉल का पता होना चाहिए। जंगल में मान लो कि अगर कोई लंगूर जो है वो अगर शेर को देख के अगर थ्रेट कॉल देता है, तो डियर वगैरह जो है उनको भी पता चल जाता है कि वो थ्रेट कॉल है। और पंछियों में मतलब जनरली यही, मतलब एनिमल्स को ज़्यादा कॉल करने की ज़रूरत नहीं। वो मेटिंग कॉल, थ्रेट कॉल, देन बेगिंग कॉल जो होता है जो खाना लेने के लिए, बस इतने तक ही वो लिमिटेड है। लेकिन थ्रेट कॉल उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबको अपना छोड़ के दूसरे स्पीसीज का भी थ्रेट कॉल जो है उसको पता करना चाहिए। दिस इज मिसिंग इन ह्यूमन बीइंग। दिस इज मिसिंग। नहीं सर, वो 3 या 4 ही वर्ड बोल पाते हैं, 3 या 4 ही साउंड उनके पास है, राइट। जैसे उन्होंने कोतवाल बर्ड के बारे में कहा मिमिक्री, तो वो साउंड मिमिक्री करता है, तो वो थोड़ा सा डाउट पैदा कर देता है। तो उसको उसके ज़रूर फ़ायदे मिलते हैं। अगर उसको मान लो कि किसी बर्ड को भगाना है, तो उसके लिए वो कोई प्रीडेटर बर्ड का आवाज़ करेगा, तो उसके पास बहुत से पैतरे हैं। तो जंगल में जनरली टॉप वाले, तो उन्होंने अंडमान में एक ड्रोंगो देखा था जो मतलब 2005 या 6 की बात है, जो नोकिया ट्यून को मिमिक कर रहा था। तो उसमें मतलब बहुत हद तक सेम होता है। मान लो कि 98% वो सेम रहेगा, 2% उसमें वेरिएशन रहेगा। और वो 2% वेरिएशन जो होता है वो फीमेल को अट्रैक्ट करता है। लेकिन वो काफ़ी माइन्यूट है, वो काफ़ी माइन्यूट है, उसको पहचानना। तो जनरली हम जो साऊंड रेकॉर्डिंग ॲप्स होते हैं उसका यूज़ करतो। चिंजीर पक्षी म्हणतो आपण। काल मला कोणीतरी म्हटलं सर हमिंग बर्ड पाहिले। हमिंग बर्ड भारत में नहीं मिलता। हाँ, वहाँ पे सनबर्ड का, यहाँ पे हम सनबर्ड देखेंगे, पूरे लाइन में सनबर्ड ही सनबर्ड है। यांचं प्रमाण जास्त दिसतं सर, आमच्याकडे खूप आहे। ये ते पण सनबर्ड है का? ये पर्पल रम सनबर्ड। बर्ड में ये बात है कि हमिंग बर्ड जो है वो पीछे भी रिवर्स भी कर सकते हैं उड़ते वक्त, सनबर्ड नहीं कर सकता। वो बस हमिंग बर्ड ही करता है।
तो जैसे हमिंग बर्ड भी जैसे स्थिर रहता है तो हा पण तसंच राहू शकतो, पण हा फक्त स्थिर रह सकता है, लेकिन हमिंग बर्ड जो है वो वैसे स्थिर में आपको दिखेगा कि वो लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, पीछे आ रहा है, ये नहीं कर सकता। और उसका साइज इससे आधा है हमिंग बर्ड का। कॉइन होता है ये, मतलब दो रुपए का वगैरह, उतना उसका वजन है हमिंग बर्ड का। ये थोड़ा सा हा मोठा आहे त्याच्यापेक्षा। ये ज़्यादा है। इसमें एक और बात बता देता हूँ कि मुझे किसी ने गर्मी में एक ये सनबर्ड ही ला के दिया था, तो वो थोड़ा मतलब हीट स्ट्रोक के कारण वो अनकॉन्शियस होके नीचे गिरा था, तो मुझे मिला था। तो जनरली ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर कोई आपको बर्ड लेके देता है तो क्या करोगे आप? कोई आपको से बर्ड लेके देता है, पानी पिलाओगे, राइट? तो बर्ड्स को कभी पानी नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उनको बहुत जल्दी कफ हो जाता है और कफ के वजह से वो चोक हो जाते हैं, क्योंकि विंड पाइप उनका काफ़ी छोटा है। तो जनरली आप उनके सामने पानी रख सकते हो, अगर उनको पानी पीना है तो वो पी सकते हैं। आपको बेस्ट होता है कि आप उसका फूड क्या है वो पता करके वो उसको देने की कोशिश करो, मतलब खिलाना नहीं है, बस सामने रखो। तो इस केस में सनबर्ड जो है वो नेक्टरिंग करता है, हनी। और हमारे घर में मतलब जो कि मतलब नेचुरल जो हनी बी वाली हनी जो होती है वो होती है, तो मैंने बस वो सनबर्ड को लिया था हाथ पे और एक इस पे मैंने हनी लगाया था, और उसका टंग जो है वो बाहर आता है और वो वहाँ से हनी जो है वो सक कर लेता है, ठीक है, क्योंकि अभी उसको बिक डालने की ज़रूरत नहीं अंदर। लेकिन तब मुझे ये पता चला कि उसको वो टंग बाहर निकालने के लिए चोंच खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके सामने एक छोटा सा होल है, तो वहाँ से उसका टंग जो है वो इन एंड आउट होता है, ठीक है, स्नेक के जैसा। तो अब दूसरी बात ये है कि अब इसको कहते हैं हम नेक्टरिंग बर्ड, कि मतलब ये जो है वो हनी खाता है, शहद खाता है, ठीक है। लेकिन बर्ड्स काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, तो उनको जब भी प्रोटीन जमा करने का चांस मिलेगा वो कर लेते हैं। तो मैंने गांधीनगर में देखा था कि अपना जो बारिश का सीज़न होता है तब ये टर्माइट्स निकलते हैं, वाळवी। तो मैंने सनबर्ड को वो टर्माइट वाळवी को खाते हुए भी देखा था। तो देन हिरन होता है, डियर क्या खाता है, घास खाता है। आप जंगल में जब आपको हड्डियाँ चबाते हुए हिरन दिखाई देंगे, तो जनरली उनको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, और मिनरल्स के लिए जो भी सोर्स अवेलेबल है, बेस्ट सोर्स, उसको एक्सप्लोर करने के कोशिश करते हैं बर्ड्स, और जो भी बटरफ्लाई भी। अब बहुत से बटरफ्लाई है ना कि जो बहुत दूर कैनोपी पे उड़ते हैं, जो आपको कभी ज़मीन पे दिखाई नहीं देंगे, जैसे कि टाउनी राजा या ऐसे कुछ नाम हो गए। अब उनको देखना है तो बेस्ट क्या चीज़ होती है, हम सड़े हुए फ्रूट लेके जाते हैं और उसको जंगल में डाल के रखते हैं किसी जगह पे, वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। या तो आप देखो कि कहीं पे किसी एनिमल का अगर डंग गिरा है तो वहाँ पे, अभी मैं रातापानी में बर्ड सर्वे कर रहा था, तो सबसे मतलब, और रातापानी जो है वो हाईवे को लग के है, तो मुझे सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई वहाँ पे दिखी जहाँ पे लोग जाके सुबह सुबह मॉर्निंग वाला काम करके आते हैं। तो फिर लगे ऐसा कि मेरा टीचर बारा तासाचा करते हो तो वहाँ पे जनरली तो ये कब तक रखना है, जब तक उसका ब्रीडिंग सीजन है तब तक। उसके बाद जो है उसके वो जो मतलब ये जो पर्पल कलर के फीदर्स जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, तो बहुत टाइम आपको वो ऐसे मिलता है कि मतलब आधा पर्पल कलर का आधा येलो कलर का, वो लगभग फीमेल जैसा हो जाता है, अनअट्रैक्टिव है ना। फोटो निकालिए सर और दिखाइए सबको। सर वो जो क्या के बीच में था चश्मे वाला। हाँ दिखाई, सबको दिखाई, यहाँ पे है बहुत सारे। ये कौन सा है सर? चश्मे वाला बोलता है क्या? इंडियन वाइट है, इनको भी दिखाओ सर। ग्रुप वर टाका बरं हे फोटो। त्याचे दुसरे पण आहेत माझ्याकडे चांगले समजा। नाही तसं नका घेऊ सर. माय गॉड। तो हर चैम्बर में एक शार्क, तो ऐसे 2 शार्क ही आएंगे। तो जो है वो अराउंड 450 के आसपास है। पुणे में 350 बर्ड्स होंगे। आणि जगात जवळपास 6,800 10,000 10,000 मोर देन 10,000 स्पीसीज पूरे दुनिया भर में मिलते हैं सर। ऐसे मानते हैं कि मतलब प्लांट जो है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, बराबर, और दिन में जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो एक बात देखिएगा इसमें कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये जो व्यापार जो होता है वो बिजनेस जो है वो चलता है रिस्पिरेशन में। तो रिस्पिरेशन में जनरली ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है, ठीक है। अब दिन के टाइम में क्या होता है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो जो भी ऑक्सीजन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है वो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है, राइट। लेकिन रात में ये जो रिस्पिरेशन जो पूरा दिन भर चलता है,
सबका, तो प्लांट का भी दिन भर चलता है। अब रात में भी प्लांट का जो है वो रिस्पिरेशन चलता रहता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण ये मतलब मान सकते हो आप कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तब ज़्यादा आता होगा। तो अब ये जो रिस्पिरेशन जब होता है, अगर मान लो कि अगर दिन का टाइम होता है तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे बन रहा है वो यूटिलाइज हो जाता फोटोसिंथेसिस में। अब रात में वो नहीं हो रहा है, लेकिन प्लांट मूवमेंट नहीं करता। सो प्लांट मूवमेंट नहीं करता तो उसका एनर्जी का जो कंजम्पशन जो है वो काफ़ी कम है। तो एनर्जी का कंजम्पशन अगर कम है तो उसका रिस्पिरेशन का रेट भी कम हो जाता है। हम जब रात में सोते हैं तब और दिन में जब एक्टिव करते हैं तब एक्टिविटी करते हैं तब रिस्पिरेशन का रेट जो है वो अलग अलग रहता है। आप अगर दौड़ रहे हो तो आप ज़्यादा रिस्पिरेशन करते हो, ठीक है। तो जब आप रिलैक्स मोड में हो तो रिस्पिरेशन कम होता है। लेकिन प्लांट का अगर एक मतलब ठीक तरीके से ऐसे गिना नहीं, लेकिन अंदाज़ा है कि मान लो कि 10 टन का अगर प्लांट है, 10 टन का प्लांट है, वो पूरी रात में 8 घंटे में कुल मिलाकर 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा, ठीक है। और आपके साथ आपके रूम में सोने वाली व्यक्ति जो है वो रात में 560 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट करेगी। तो रात में पेड़ के नीचे सोने से बुरी चीज़ है आप किसी इंसान के साथ मत सो, ज़्यादा मरने का चांस है ना। और दूसरी बात ये है कि मैं इसके लिए मैं रेन फॉरेस्ट में रहता हूँ, तो मेघालय में तो काफ़ी डेंस जंगल में रहना होता है और अभी तक मैं जिंदा हूँ रात में सोने के बाद। एग्जाम्पल है सामने। तो ये सर एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, इससे जुड़ के भी एक सवाल है सर, ये जो बादाम ट्री होता है ना, बादाम, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो कुछ मतलब ऐसे ही ये होता है, क्या होता है मतलब उसका कुछ पक्ष्यांचं ते पण तुम्ही नोट करू शकता, कॅरिंग फूड किंवा आणि फक्त सिलेक्ट करायचं ऑप्शन। काय होतं की बुलबुल आहे, बुलबुल नाही, ओरिएंटल मॅक्पाय रॉबिन नावाचा एक पक्षी, दयाळ पक्षी म्हणतो, काळा आणि पांढरा एक असतो तो। तर त्याचा तर जेव्हा मेटिंग सीझन चालू होईल मार्चपासून, तेव्हा तो एकदम टोकाला जाऊन सकाळी गात असतो आणि खूप लांब सॉन्ग असतं, एकदम डिस्टिंक्ट सॉन्ग असतं। पण तो गातो तो नेहमी उंच झाडाच्या शेंड्याला जाऊन। आणि तो हा टाईम असतो की जेव्हा घुबड वगैरे पक्षी जे आहेत ते ॲक्टिव्ह असतात बऱ्यापैकी आणि त्याचा शिकार व्हायचा धोका पण त्याच्यामध्ये असतो, पण त्यांना तेवढा धोका जर तो घ्यायला लागतो। आणि फिमेलसाठी तो पक्षी बेस्ट चॉईस असतो, कारण की तो म्हणजे इतका वोकल पक्षी असून प्रिडेटरला त्याचं स्थान माहीत असून पण जर तो प्रिडेटरला चकवा देतो तर ह्याचा अर्थ त्याच्यामध्ये चांगले जीन्स आहेत की जे पुढे गेले पाहिजे। त्यामुळे जनरली पक्ष्यांमध्ये गायचं काम जे ते पक्षीच म्हणजे मेल करतो, फिमेल जे ते फक्त रिस्पॉन्स देईल। पक्ष्यांचं ते पण तुम्ही नोट करू शकता, कॅरिंग फूड किंवा आणि फक्त सिलेक्ट करायचं ऑप्शन। सर काय होतं की बुलबुल आहे, बुलबुल नाही, ओरिएंटल मॅक्पाय रॉबिन नावाचा एक पक्षी, दयाळ पक्षी म्हणतो, काळा आणि पांढरा एक असतो तो। तर त्याचा तर जेव्हा मेटिंग सीझन चालू होईल मार्चपासून, तेव्हा तो एकदम टोकाला जाऊन सकाळी गात असतो आणि खूप लांब सॉन्ग असतं, एकदम डिस्टिंक्ट सॉन्ग असतं। पण तो गातो तो नेहमी उंच झाडाच्या शेंड्याला जाऊन। आणि तो हा टाईम असतो की जेव्हा घुबड वगैरे पक्षी जे आहेत ते ॲक्टिव्ह असतात बऱ्यापैकी आणि त्याचा शिकार व्हायचा धोका पण त्याच्यामध्ये असतो, पण त्यांना तेवढा धोका जर तो घ्यायला लागतो। आणि फिमेलसाठी तो पक्षी बेस्ट चॉईस असतो, कारण की तो म्हणजे इतका वोकल पक्षी असून प्रिडेटरला त्याचं स्थान माहीत असून पण जर तो प्रिडेटरला चकवा देतो तर ह्याचा अर्थ त्याच्यामध्ये चांगले जीन्स आहेत की जे पुढे गेले पाहिजे। त्यामुळे जनरली पक्ष्यांमध्ये गायचं काम जे ते पक्षीच म्हणजे मेल करतो, फिमेल जे ते फक्त रिस्पॉन्स देईल। पक्ष्यांचं ते पण तुम्ही नोट करू शकता, कॅरिंग फूड किंवा आणि फक्त सिलेक्ट करायचं ऑप्शन। सर कैरी करने वाला जो बर्ड पता है वो यही पता है, इससे बहुत बड़े की कोशिश करता है क्योंकि उनका ब्रीडिंग टाइम जो है वो लिमिटेड है। तो अगर वो ब्रीडिंग टाइम चला गया तो वो खत्म, उनके जीन्स आगे नहीं जाएंगे, इसके पास तो टाइम ही टाइम है। चैतन्य सांगेल तुम्हाला। मी बघितलं कालच चालू होतं झाड। सो हे त्याच्या स्पीसीजमध्ये आहे, पण याच्या पानाचा आकार बघा कसं आहे। देखिए ये है, इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस कृष्णे। तो वो जो है ना कि वैसे कहते हैं कि कृष्ण जो था वो कृष्ण क्राउन्स नहीं, क्राउन नाही, नाही, कृष्ण जो आहे तो ये दही खायचं ना, त्यासाठी ते द्रोण बनवायचं, सो त्यासारखं। तर इसके लिए इसको फाइकस कृष्णे नाम दिया। मराठीत काय नाव म्हटलं का? मराठी नाही माहिती मला, फाइकस कृष्णच माहिती आहे याचं नाव। अच्छा, वडाचं झाड आहे।
फायकस कृष्ण फुलपाखरानी हाँ 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 खाली खाली देखिए इस पे अंडे भी डाले हैं बटरफ्लाई ने. कोणते आहेत सर हे अंडे म्हणजे हे व्हाईट वाला आहे हो का हो हो हो. हे व्हाईट वाला आहे हे वाले हे हां 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 काय कारण सांगता ते काय त्यांचं कलर चेंज क्लोरोफिल है कि नहीं याच्यात कलर पिगमेंट्स क्लोरोफिल है कि निज़म हुआ करता था. ये प्लांट के साथ उसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है और अभी दोनों जो है वो एक साथ ही बढ़ते हैं. क्या बात है पहले सेपरेट हुआ करता था सेपरेट. ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं सर हाँ सर ये बहुत मतलब पहली बार सुना है ये सब. हाँ 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 नहीं तो उसके बाद ही ना फोटोसिंथेसिस बाद में शुरू हुआ. शुरू हुआ ना, दोनों ने एक साथ दोनों ने मिलके वो शुरू किया जब आगे कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया. सो क्लोरोफिल वाज जैसे जो ना सेपरेट लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जैसे पहले बोला कि अपने यहाँ पे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पूरा भरा था, जैसे देखो मार्स में था, तो जो सबस में कुछ बैक्टीरिया Right. करके वो चालू किया और ऑक्सीजन जनरेट चालू किया. अभी कुछ बैक्टीरिया ऐसे जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए. ऑक्सीजन कल ही मैडम ने कुछ बोला था, वो अभी भी है और अब उसमें समझ से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है अपने को. बिल्कुल. जब हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं ना तो हम क्लाइमेट चेंज जब बोलते हैं तो किसके प्रोस्पेक्ट में बोलते हैं, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो तो चेंज ही होता रहता है. तो इसमें जो ल्यूज है ये हाँ. उसमें केम हो हे कुठे पण वाढतं ना. कच्चे ते कसं आहे? हो सर म्हटलं कावळा जनरली कोणता पाहिला कावळा भेटून गाव कावळा हा मोठा दिसतो ना थोडा मोठा थोडा साईजला थोडा मोठा. थोडासा आणि आणि हा भाग इथला वेगळा दिसतो. ग्रे ग्रे असतो ग्रे आणि हा पूर्ण ब्लॅक असतो. तो अगर ये क्रो के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो इसका मतलब वो अभी नेस्टिंग एक्टिविटी है. और जब क्रो का नेस्टिंग एक्टिविटी चलता है तो क्रो इसके ऊपर अटैक. सर घ्या हो घरचा फोटो घ्या. तो ये इंडिकेटर है. हे बघा हे आहे आणि विहिरींच्या वर जी झाडं असतात ना तिथेच हे जास्त असतात आणि म्हणून ते अर्धवट सोडून गेलेले असतात. नाही अर्धवट सोडण्याचं कारण मॅडम ते नसतं. सरांनी जे सांगितलं ना आता त्यांना भेटतच नाही. मेल आता घरटं बनवतोय आणि फिमेलला अट्रॅक्ट होतो. फिमेलला ज्याचं घर आवडेल त्याच्यासोबत ती जाते, पण ज्याचं घर आवडत नाही त्यांना ते फिमेल मिळतच नाही, मग ते पुढचं घर बांधत नाही. जेव्हा एखादी फिमेल मेलकडे जाते तेव्हा उरलेलं अर्ध घरटे दोघं मिळून पूर्ण करतात, पण त्याला त्याचं घरटं नाही आवडल्यामुळे त्यासोबत गेली मग अर्धे घरटे असे बरेच पाहायला मिळतात. जे अर्धे घरटे आपण असं काय करायचं की फिमेलने त्यांना चॉईस नाही केलं. आमच्याकडचे विहिरींच्या भागात ज्वेल बीटल. ज्वेल बीटल. ज्वेल बीटल है. सर ते पलीकडलं आहे पांढऱ्या फुलाचं की हे लाल फुलाचं. सर ये ज्वेल बीटल है. इंसेक्ट भी कितना सुंदर हो सकता है देखो. सर ते सोनपाखरू तर दिसतच नसतं. नाही हा सोनपाखरू नाही आहे. सर नीचे बस देख लीजिए. चावलते झुरड सारखा होता तो. कलर खूप मस्त आहे. नाही हा वेगळा आहे, हा छोटा हा तो नाही आहे, त्याच्यावर डॉट आहे. सर थोडं मोबाईल बाजूला घ्या बरं. सर